हे, वेलकम बैक गाइस। ओके। अभी इंडिया तो वर्ल्ड कप जीत गई, अपन भी अभी जीतने की बारी है। अपनी सीए इंटर में जीतना है ना, सितंबर 2024। दैट्स गोना बी आवर वर्ल्ड कप। ओके, सो आई एम गोना शो यू स्ट्रेटेजी फॉर एफएम एंड एसएम फॉर सितंबर 2024। आप जैन के लिए भी यूज कर सकते हो, नो डाउट, बट मैं 2 मंथ फ्रेमवर्क के अंदर दे रहा हूँ। इसके लिए आई एम टेलिंग इट फॉर सितंबर। ओके, यू कैन फॉलो इट फॉर जैन ऑल्सो, यू कैन फॉलो इट फॉर फर्दर अटेम्प्ट्स ऑल्सो। प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो इफ यू फील इट्स यूजफुल, एंड आई एम डेफिनेटली श्योर इट विल बी यूजफुल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रेटेजी। एफएमएसएम इस बार फाड़ देंगे। ओके, लेट्स गेट इट स्टार्टेड विद द स्ट्रेटेजी। अभी मैं फर्स्टली तुमको दिखा देता हूँ कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं। मैंने इधर देखो, मैंने इधर ये पूरा एक्सेल का बनाया हुआ है। मैंने एमटीपी आरटीपी से जो एमटीपी वेट लेके किया है, पास पेपर्स के हिसाब से नहीं किया, एमटीपी वेट लेके किया, और बहुत ही सिमिलर है ये। मतलब टीम ने ही बनाया है, पूरी टीम एफर्ट है ये, मेरा और मेरे फ्रेंड्स का। तो आई एम श्योर यू कैन ट्रस्ट दिस। ओके, सो सी, अभी देखो इसमें ये एक चीज देखना, तुम्हारे आईएमपी चैप्टर्स दिख रहे हैं तुमको। आईएमपी चैप्टर्स कौन से हैं हमारे? आईएमपी चैप्टर्स इसमें है चैप्टर नंबर 4, दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लेवरेजेस एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन, एंड मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। अभी उतना ध्यान रखना कि मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल में दो चीजें और आती है, मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल एंड मैनेजमेंट ऑफ कैश। दोस टू आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। ओके, दोस टू आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इन योर सीए इंटर, क्योंकि ये मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल, एज अ पर्सन हु हैज गिवन द May 24 पेपर, या मैंने देखा है पेपर, वो हिसाब से बोल रहा हूँ। मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स में से फैक्टरिंग या उसके टाइप के क्वेश्चंस एमसीक्यू में भी आते हैं और सॉल्विंग के लिए भी आते हैं। क्योंकि इफ यू रिमेंबर May 24 में उसका एक क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए भी आया था और एक क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए भी आया था, वो सॉल्विंग क्वेश्चन कंपलसरी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 में था। सो वी यूज टू निग्लेक्ट दिस, मतलब जब पहले एफएम में ज्यादा चैप्टर्स थे तो वी यूज टू निग्लेक्ट दिस चैप्टर की ठीक है नहीं आएगा, बट नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें फैक्टरिंग वाला पार्ट जो है वो तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट ऑफ कैश यू कैन के इट कैन कम फॉर थियरी ऑल्सो। मैनेजमेंट ऑफ कैश आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, बट तुमको पढ़ के जाना है, तुमको सब पढ़ के जाना है। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉट एवर आईसीआई थ्रोज एट यू। ओके, सो इतना तुमको समझ गया कि वर्किंग कैपिटल, अभी वर्किंग कैपिटल चैप्टर एज अ होल चैप्टर भी बहुत वास्ट है और थोड़ा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ पूरा ही डिफिकल्ट है, बट इट्स अ लिटिल बिट डिफिकल्ट, तो तुमको उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आई विल से आरटीपी एमटीपी सॉल्व करो, बुक के क्वेश्चंस ठीक है तुम करो, आरटीपी एमटीपी सॉल्व करो। अपने ग्रुप पे बहुत सारे रिसोर्सेज है, तुमको आरटीपी एमटीपी सब कंपाइलर ये वो सब मिल जाएगा, उसका डेफिनेटली यूज करो और उसको यूटिलाइज करो। एंड आई से एफएम में तुम ऊपर ओवरव्यू करके जाओगे, एफएम का ऑडिट करके जाओगे तो तुम पास नहीं होने वाले। ठीक है, एफएम तुमको सॉल्व करना पड़ेगा टिल द डे ऑफ रिवीजन, एंड ऑल्सो ऑन द डे ऑफ रिवीजन तुमको लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तुमको फॉर्मेट्स देखने पड़ेंगे, बिकॉज राइटिंग इन एफएम इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी लैक देयर कि अपना राइटिंग प्रैक्टिस नहीं हुआ, इतना सारा चीज है तो अपना राइटिंग, बट आई एम टेलिंग यू, राइटिंग प्रैक्टिस कर लिया ना तो तुमको एफएम में आईसीआई नहीं हरा सकता, तुम कितना भी कर लो। ओके, सो दीज फोर आर द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। ओके, कौन सा? कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लेवरेजेस एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन, एंड मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो ये चार तो तुमको डेफिनेटली करना है, और बाकी जो चैप्टर्स है वो इजी है। रेशियो एनालिसिस में बोलूंगा इट्स अ मोर ऑफ अ रोट वर्क। हाँ, if you can understand the ratios, which I guess it's very difficult with all the other 5 subjects and SM if you include 6 subjects, तो it's more of a rote work. Okay, रट्टा मारना है तुमको कि तुमको फॉर्मूला समझ आ गया तो वेल एंड गुड, देन तो तुमको रेशियो एनालिसिस में कोई नहीं हरा सकता। बट आई एम अज्यूमिंग कि तुमको रेशियो एनालिसिस सब फॉर्मूला समझ नहीं आएंगे, यू मट थिंक इट्स वेरी यूजलेस, तो तुमको रट्टा मारना पड़ेगा। आई एम टेलिंग यू, तुम अगर फॉर्मूला समझ सकते हो तो बेटर है, सबसे बेस्ट है। बट नहीं समझ पा रहे हो, अभी उतना टाइम नहीं है अपने पास कि अपन सब हर एक फॉर्मूला बैठ के समझने बैठे, तुमको 15-20 मिनट जाएगा, और कुछ बहुत ज्यादा फॉर्मूलाज है उसमें, तो तुमको रट्टा मारना पड़ेगा। ठीक है, तो वो रट्टा भी कैसे मारना है वो तुम पे है। मैं तो बोलूंगा एक फॉर्मूला का ब्रेक डाउन कर लो। हाँ, उसमें देखो आईसीआई ने कैटेगराइज किया है प्रोप्राइटरी रेशियोज, परसेंटेज रेशियोज या कैपिटल रेशियोज, तो तुम देख लो कि कौन से फॉर्मूलाज में कैपिटल नीचे है या कौन से फॉर्मूलाज में सेल्स नीचे है, वो हिसाब से फॉर्मूला का अंडरस्टैंडिंग ले लो और वो सब फॉर्मूला एक साथ कर लो।
वो तुम धीरे धीरे जब पढ़ोगे तो तुमको पता चलेगा। तो बट रेशियो एनालिसिस इज मैनेजेबल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इट्स वास्ट। ये चारों चैप्टर लेवरेजेस को छोड़ के तीनों चैप्टर बहुत वास्ट है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज अ गॉड लेवल चैप्टर, मतलब वो चैप्टर को तुमको ऐसे पी जाना है, सब पूरा पी ही जाना है वो चैप्टर को, क्योंकि May 24 के पेपर में जो चैप्टर ने बच्चों की बैंड बजाई है, तो वो चैप्टर एक ही चैप्टर है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, और सालों से बैंड वही बजाते आ रहा है। पीपल आर स्कैर्ड टू अटेम्प्ट दिस चैप्टर, ओके। तो अपन को ये ध्यान रखना है कि लोग जिससे डरते हैं ना, अपन उसमें कामयाबी हासिल कर लेंगे। तो अपन इन्वेस्टमेंट डिसीजन तो इतना पक्का करके जाएंगे ना, कोई माइकल लाल भी आएगा ना तो अपना पेपर अपन से नहीं छीन सकता, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन करोगे, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल करोगे, तो अभी मैं तुमको बता देता हूँ तुमको उसको बाइफरकेट कैसे करता है। देखो मैंने नीचे लिख के रखा है तुमको तुम्हारे लिए। अभी जुलाई का मंथ चालू हो गया, आई गेस दिस वीडियो विल गेट अपलोडेड बाय 3 जुलाई। तो तुम क्या करो, एफएम में, मैं एफएम अभी सिर्फ एफएम की बात करो, देखो मैं अभी सिर्फ एफएम की बात कर, तुम इन्वेस्टमेंट डिसीजन खत्म कर दो। इन्वेस्टमेंट डिसीजन किस देखो वो तुम पे, तुम कैसे खत्म करते हो। आई एम नॉट जजिंग यू और आई एम नॉट टेलिंग यू कि तुम इतने आज अलोकेट कर दो। तुम ग्रुप 2 दे रहे हो, दोनों ग्रुप साथ में दे रहे हो, तो तुम्हारे शेड्यूल के हिसाब से तुम एडजस्ट कर सकते हो। बट व्हाट आई रिकमेंड इज एटलीस्ट गिव 1.5 hour टू दिस सब्जेक्ट, टू दिस चैप्टर, फॉर पर्टिकुलरली 1.5 hours रोज के दो इस चैप्टर को। धीरे 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 चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। एंड इफ यू आर गिविंग सेकंड ग्रुप, तो कितना दोगे मालूम है तुम्हें ना, इसको 3 घंटा दो, डबल, सिंपल है। एक दोनों ग्रुप दे रहे हो 1.5 hours, दो एक ही ग्रुप दे रहे हो, सेकंड ग्रुप दे रहे हो, 3 घंटा दो इस चैप्टर को, क्योंकि तुमको दूसरे भी तो सब्जेक्ट्स करने हैं ना, कॉस्टिंग भी करना है, फिर तुमको ऑडिट भी करना है, तुमको एसएम भी करना है, ठीक है। ऐसे देखने जाओगे तो 4 चैप्टर है, तो इसको 3 घंटा दो। ये ये चैप्टर मैक्स टू मैक्स 2 वीक्स में खत्म हो जाना चाहिए, ओके। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मैक्सिमम 2 वीक्स, उससे पहले हो गया वेल एंड गुड। बट तुमको इसके साथ क्या क्या सॉल्व करना पड़ेगा, तुमको इसके साथ आरटीपी, एमटीपी, पीवाई क्यूज, वो सब सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि वही सम्स है जो तुमको दिक्कत देंगे। टेक्स्ट बुक में तो या मॉड्यूल में तो कोई ऐसे सम्स नहीं है जो तुमको परेशान करेंगे, बट जब तुम आरटीपी एमटीपी खोलोगे ना, तब तुमको पता चलेगा ये चैप्टर किस लेवल का है और लोग इससे क्यों डरते हैं, ओके। अभी नेक्स्ट चैप्टर है तुम्हारा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट अलोंग विद दीज रिसीवेबल्स एंड कैश मैनेजमेंट। ये दोनों चैप्टर है ना, 2 दिन का काम है, मैं सीरियसली बोलता हूँ। ये चैप्टर 2 दिन का काम है, तुम रिवीजन कर रहे हो ना, तो एक दिन में भी आराम से खत्म कर सकते हो, इट्स नन ऑफ अ बिग डील, ओके। तो एक दिन तुम शांति से बैठो, एफएमई लेके बैठो उस दिन, और ये दोनों चैप्टर उड़ा दो, तो तुम्हारा ब्रीफली मैं बोलूँ ना, तो तुम्हारे 10 मार्क्स का कवर हो जाएगा। मतलब ओवरऑल बोल रहा हूँ विद ऑप्शन, तुम्हारे 10 मार्क्स का कवर हो जाएगा और तुमको टेंशन भी नहीं रहेगा। बट उतना ध्यान रखना कि ये चैप्टर है ना, ये रिसीवेबल एंड पेएबल मैनेजमेंट वाला, वो तुम बहुत अच्छे से करके जाओ। उसके फॉर्मेटिंग्स, उसकी अंडरस्टैंडिंग, कैसे क्या करना है, वो प्लीज थोड़ा ध्यान से समझ के जाना, क्योंकि एग्जाम में वो लोग बहुत घुमाते हैं, ओके। नाउ दी नाउ वी टॉक अबाउट द वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ये चैप्टर इजी है, बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्मेट है। हाँ, करंट एसेट, करंट लायबिलिटीज माइनस क्या, ए माइनस बी, वर्किंग कैपिटल आ गया, उसकी एडजस्टमेंट्स आई थिंक तुमको इजीली समझ में आ जाएगी, उतना डिफिकल्ट नहीं है। बट ये चैप्टर भी तुम्हारा 1 वीक में आराम से, 1 वीक नहीं, मैं तो बोलता 4 डेज में खत्म हो जाना चाहिए। तुम अगर 1.5 आवर्स भी दे रहे हो ना रोज इसके, या 3 आवर्स अकॉर्डिंग टू यू, तो अगर 1.5 आवर्स दे रहे हो तो 6 डेज, और 3 आवर्स दे रहे हो ना तो 4 दिन में खत्म हो जाना चाहिए पूरा। एंड फिर एक बचा छोटू सा चैप्टर, डिविडेंड डिसीजन 1 दिन का काम है। मैं आई एम जेन्युइनली टेलिंग यू, अगर आप 3 आवर्स लेके बैठोगे ना, तो आपका 50% चैप्टर ओवर हो जाएगा, और 1.5 आवर लेके बैठोगे तो 30% चैप्टर कवरेज हो जाएगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि एक दिन लेके बैठो, डिविडेंड डिसीजन एक दिन लेके बैठो, रिसीवेबल कैश मैनेजमेंट एक दिन लेके बैठो, 2 दिन में तुम्हारे ये 3 चैप्टर खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तुम्हारे पास और भी 1 वीक एक्स्ट्रा बचेगा, तो उसमें तुम ये तीनों चैप्टर का रिवीजन भी कर सकते हो, ओके। एंड ये तीनों चैप्टर का रिवीजन कर सकते हो, वो बैलेंस एक ही, जो मंथ में जो पढ़ रहे हो उसका रिवीजन कर लो, तो नेक्स्ट मंथ में तुमको दिक्कत नहीं आएगी, एंडिंग में रिवीजन कर लोगे तो फ्रेश रहेगा, ठीक है। अभी अगस्त की बात करते हैं, जुलाई के बाद अगस्त आएगा, तुम्हारी सितंबर में एग्जाम है, ठीक है। सितंबर 12th से आएगी, इस ग्रुप 2 चालू हो रहा है, तो तुम्हारे सितंबर 19 तक तुम्हारे पास टाइम है, ओके। तो अभी अगस्त में क्या करो, अगस्त में तुम पहले लेवरेजेस कर लो, क्योंकि जब तुम लेवरेजेस सीख लोगे ना, लेवरेजेस सीख लिया ना, तो तुम्हारे लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर और रेशियो एनालिसिस भी बहुत इजी हो जाएगा। लेवरेजेस
3 दिन, मैक्स लेवरेजेस है ना 3 डेज, 3 डेज से तुमको ज्यादा नहीं लगना चाहिए। आरटीपी एमटीपी के साथ बोल रहा हूँ, चलो टीम तुम पीवाईक्यू कर लो, एमटीपी मत करो, आरटीपी और पीवाईक्यू भी कर लोगे ना तो मैक्सिमम 3 डेज लेवरेजेस। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 1 वीक। मैं तुम्हारे टाइम के हिसाब से नहीं जा रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 1 वीक। मैं तुमको बोलता हूँ ये चैप्टर पे टाइम दो, नहीं समझ आ रहा है टाइम दो। तुमने देखो डिविडेंड डिसीजंस कर लिया है ना, इसमें तुमको थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स आएगी तो तुमको उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ कैपिटल में इजी पड़ जाएगा, ट्रस्ट मी। थोड़ी बहुत पार्ट है डिविडेंड डिसीजंस के कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, तो अगर तुमने लास्ट मंथ में डिविडेंड डिसीजंस खत्म कर लिया और तुमने लास्ट में किया, तो जब तुम कॉस्ट ऑफ कैपिटल लेके बैठोगे तो तुमको इजीली रिवाइज हो जाएगा। ओके, डोंट वरी अबाउट दैट। अभी बात करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर की। कैपिटल स्ट्रक्चर आई गेस 4 डेज, नॉट मोर देन दैट। कैपिटल स्ट्रक्चर 4 डेज में रिवाइज हो जाएगा, या तुम अगर नया ही कर रहे हो तो भी आई गेस तुमको 1 वीक से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। ओके, कैपिटल स्ट्रक्चर 4 डेज और रेशियो एनालिसिस मैं बोलता हूँ 1 वीक। ठीक है, ये देखो, ये 3 दिन, ये 4 दिन, ये 1 दिन और ये 1 दिन। ओके, कितना हुआ? 2 वीक्स हो गए, 3 वीक्स हो गए अपने, 3 वीक्स हो गए, 3 वीक्स हो गए अभी। और तुम्हारे पास 2 वीक्स बैलेंस, 2 या 2.5 वीक्स बैलेंस बचेंगे, उसमें तुम अपना रिवीजन करो। रिवीजन के लिए मैं सजेस्ट करूंगा, मैंने जो फ्लो दिया है उसमें ही करो। बस खाली इतना करना कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन लास्ट में शिफ्ट कर देना, कि इट्स अ टेंडेंसी दैट यू विल फॉरगेट इट। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लास्ट में करना रेशियो एनालिसिस के साथ साथ। ठीक है, तुमको इतना समझा? इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन सबसे पहले कर लो, उसके लिए 1 वीक दे दो। ठीक है, फिर वर्किंग कैपिटल कर लो, रिसीवेबल कैश मैनेजमेंट के साथ फिर डिविडेंड डिसीजन कर लो। अगस्त में फिर पहले लेवरेजेस, फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फिर कैपिटल स्ट्रक्चर और रेशियो एनालिसिस। ओके, अभी बात करते हैं एसएम की। अभी ये दोनों सब्जेक्ट साथ में है तो मैनेज कैसे करें? सी यू हैव टू अलोकेट योर टाइम। दोनों का भले मार्क्स कम है, 50-50 मार्क्स के दोनों है, बट दे आर ऑल्सो ऑफ इम्पोर्टेंस ना, इक्वल इंपॉर्टेंस दे दिया। अभी 60-40 नहीं है, इक्वल इंपॉर्टेंस है दोनों का। तो अभी तुमको उनके स्कोरिंग चैप्टर्स पे ध्यान देना है। देखो अभी स्कोरिंग चैप्टर्स कौन से इसमें, चैप्टर नंबर 2 ये वाला चैप्टर। ठीक है, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ट्रस्ट मी इट इज वेरी इजी, बहुत इजी है, बहुत छोटा चैप्टर है। ओके, बहुत छोटा चैप्टर है, ट्रस्ट मी इट इज वेरी इजी। और फिर दूसरा कौन सा है, लास्ट वाला, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन, स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। अभी ये मैं तुमको सामने से बोल रहा हूँ कि ये और 4th चैप्टर, ये जो स्ट्रेटेजिक चॉइसेस है ना, ये बहुत बड़े चैप्टर्स है, तुमको टाइम लगेगा। इसके लिए मैं तुमको ये अगस्त में शिफ्ट करवा रहा हूँ। ठीक है, देखो अपना तुम क्या करो, ये दोनों इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये ए कैटेगरी टॉपिक्स है। अगर मैं ऐसे बोलने जाऊँ ना तो ए कैटेगरी टॉपिक्स है। ओके, अभी तो सर सी कैटेगरी टॉपिक कौन सा है, तुम्हारा 3rd चैप्टर। बट ये खाली कैटेगरी है, इंपॉर्टेंट सब है। ओके, सब सब चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन तो सब में से आना है। अभी 50 में से तुम देखो एवरेज 5 मार्क का भी आ रहा है, मैं 10 भी नहीं पकड़ू, एवरेज 5 मार्क का आ रहा है, तो तुम्हारे 5 मार्क क्यों जाने देने? एमसीक्यू में आ गए तो एमसीक्यू तो अटेम्प्ट कर पाओगे ना 5 मार्क के। चलो 2 मार्क का कोई क्वेश्चन आंसर आ गया तो वो भी अगर थोड़ा बहुत भी आता है तो लिख तो पाओगे ना, ऐसा नहीं है ना कि जाने दोगे। इट्स बोनस, बोनस चैप्टर और छोटा चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। ओके, तो देखो पहले जुलाई में तुम स्टार्टिंग से तीनों चैप्टर कर लो, क्योंकि ये दोनों चैप्टर आईएमपी है, इंट्रो और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, तो ये दोनों तुम खत्म कर लो। और मैंने एफएम के लिए क्या बोला कि इन्वेस्टमेंट डिसीजंस और कैपिटल, वर्किंग कैपिटल दोनों हैवी चैप्टर्स है। इसके लिए मैंने एसएम में थोड़ा कम रखा है कि यू कैन मैनेज इट। अगर तुम एफएम को 1.5 आवर्स दे रहे हो, इसको 1.5 आवर्स दे रहे हो, ऑडिट को 3 घंटा दे रहे हो, कॉस्टिंग को 3 घंटा दे रहे हो, तो भी तुम्हारे 9 आवर्स पूरे हो जाते हैं। एंड 9 आवर्स से ज्यादा कोई पढ़ता नहीं है। वो 9 आवर्स के बाद 12 आवर्स पढ़ोगे, पर 3 आवर इफेक्टिव स्टडी नहीं रहेगा तुम्हारा। मैं 9 आवर्स इफेक्टिव स्टडी बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इसके लिए मैंने लाइट रखा है कि तुम जुलाई में ये पहले लाइन से तीनों चैप्टर कर लो, और आई सजेस्ट कि तीनों लाइन में ही जाना, क्योंकि वो थोड़े क्रोनोलॉजी के साथ है। ठीक है, आप क्रोनोलॉजी समझिए, समझे? आप क्रोनोलॉजी समझिए उसका। अमित शाह भाई बोलते वैसे आप क्रोनोलॉजी समझिए कि दीज आर लिंक्ड, ऑल दी चैप्टर्स इन एसएम आर लिंक्ड। तो तुम क्रोनोलॉजी में जाओगे तो तुमको इजी पड़ेगा। अभी बात रही अगस्त की, तो अगस्त में मैंने क्या बोला, लेवरेज इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दे आर कंपैरेटिवली इजी टॉपिक्स। वास्ट नहीं है, वास्ट है, कौन सा वास्ट है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल और रेशियो एनालिसिस, बट दे आर कंपैरेटिवली इजी एज कंपेयर टू वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दे आर कंपैरेटिवली इजी। तो तुम स्ट्रेटेजिक चॉइसेस और स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन
ये तुम अपने हिसाब से 3 वीक्स ले सकते हो, मैं उस पर टाइम बाउंड नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारी कैपेबिलिटी पे है कि तुम कितना पढ़ सकते हो कितना नहीं पढ़ सकते हो, बट 3 वीक्स मैक्सिमम, 3 वीक्स में ये दोनों चैप्टर, 3 वीक्स में तो हो ही जाने चाहिए। उतना भी कुछ डिफिकल्ट नहीं है, लेंदी है पर डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। और ये दोनों चैप्टर्स में नई चीजें ऐड हुई है तो चांसेस ज्यादा है कि इसमें से तुमको ज्यादा पूछेंगे, ओके। तो ये चैप्टर 3 वीक्स में खत्म कर दो, तो भी तुम्हारे पास सब करके 1 वीक बैलेंस बचता है। वो 1 वीक में क्या करोगे, वो 1 वीक में ये सब रिवाइज करोगे, वो 1 वीक में ये सब रिवाइज करोगे। सेम गोस फॉर ऑडिट एंड कॉस्टिंग, जो तुमने अपना प्लान बनाया रहेगा वो हिसाब से तुम वही करोगे। ब्रेक्स लो, देखो ब्रेक्स लो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ 10-12 घंटा बैठे हो पढ़े जा रहे हो पढ़े जा रहे हो पढ़े जा रहे हो, नहीं नहीं होगा। 4 घंटे बाद एग्जॉस्ट हो जाओगे, ब्रेक लो, बाहर निकलो, चलो फिरो, घूमो फिरो, आइसक्रीम वाइसक्रीम खा के आओ, चाय वाय पियो, ठीक है, एक आधा घंटा पावर नैप ले लो, नो प्रॉब्लम। सी यू हैव टू स्टडी, बट तुम तुम्हारी हेल्थ की कॉस्ट पे स्टडी नहीं कर सकते। पता चला तुमने पूरा महीना 12 घंटा पढ़ाई किया, एग्जाम के 4 दिन पहले बीमार पड़ गए। यू हैव टू मेंटेन दी बैलेंस, हैव अ गुड न्यूट्रिशन डाइट, ठीक है, अच्छा खाओ, बाहर का मत खाओ, ठीक है। टेक प्रॉपर स्लीप, 11 बजे पढ़ाई खत्म, ठीक है, आधा घंटा फोन चला लिया, सो गए, 7:30 बजे उठे, 7 hours to 8 hours प्रॉपर स्लीप लो, 9 9 घंटा 10 10 घंटा मत सो, 7 hours सो लो एटलीस्ट, ठीक है। एग्जाम के टाइम में तुमको वैसे भी नींद नहीं आने वाली, तो अच्छा है कि पहले कोटा पूरा कर लो, ठीक है। और एक एमसीक्यू के लिए, क्योंकि दोनों में भी एमसीक्यू, एफएम में भी एमसीक्यू हो, एंड आई स्वेयर टू गॉड एफएम के एमसीक्यूज बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक एफएम के एमसीक्यूज आते हैं, यू विल नॉट एक्सपेक्ट। ये बीओएस पोर्टल पे ये लोग जो एमसीक्यू देते हैं ना, देयर इज नथिंग। पेपर में तुम एमसीक्यू के लेवल देखोगे ना, बहुत अलग है। तो मैं डरा नहीं रहा हूँ, बट मैं हकीकत भी बता रहा हूँ कि तुमको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इसका 15 मार्क का एमसीक्यू, 10 मार्क का एमसीक्यू लिख के ले लो, आएगा ही। जब तक जहां तक मैंने देखा है, लिख के ले लो, आएगा ही। डिविडेंड डिसीजन कोई भी चैप्टर में मिक्स करके दे देंगे, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में मिक्स करके दे देंगे तुमको, ये वैसा चैप्टर है। रिसीवेबल पेएबल मैनेजमेंट आएगा ही, इसका फैक्टरिंग का मैंने बोला ना कि वो आएगा ही। कैश में तुमको पूछ लेंगे कि ये मेथड कौन सी है बताओ, इसके हिसाब से निकाल दो, भले रिटर्न में नहीं पूछे, या ये थियरी कौन सी है, ठीक है। और एसएम के लिए सब चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, देखो 5 ही चैप्टर है, आई नो 5 चैप्टर है सर, 10 चैप्टर है, टोटल 15 चैप्टर है, एफएम में थियरी भी है, बट अभी घुसे है तो करना पड़ेगा ना यार। एक्सक्यूज दे हुए तो चलेगा नहीं, करना तो है, या तो मत करो या तो रो मत, सिंपल बात है। तो मैंने ये 3 चैप्टर बोले, बाकी चैप्टर भी आ सकते हैं, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट भी आ सकता है, ऐसा नहीं है। एंड दैट इज अ स्कोरिंग चैप्टर, लेट मी टेल यू, दैट इज अ वेरी स्कोरिंग चैप्टर। तो ये अपनाओ, तुमको चाहिए तो मैं इसका पीडीएफ भी भेज दूंगा ग्रुप में, ठीक है, विदाउट ये सब मार्किंग्स के, मैं नॉर्मल पीडीएफ भेज दूंगा, डोंट वरी। बट ये जो स्ट्रैटेजी है उसके हिसाब से जाओगे तो आई एम श्योर तुम लोग पास हो जाओगे, या यू विल डू वेल इन पेपर। एफएमएसएम के पेपर में तो तुम बहुत अच्छे से करके आओगे, उसकी मेरी गारंटी है, ठीक है। और रही बात ये थियरी की, रोज एक एक दो दो आंसर, एक एक दो दो आंसर पढ़ते रहो, उतना नहीं बोल रहा हूं। देखो कुछ नहीं है इसमें, देखो यूट्यूब पे बहुत रिसोर्सेज अवेलेबल है, बहुत वीडियोस अवेलेबल है, वो वीडियोस भी देख लोगे ना, हाँ बैठे हैं शांति से, तो एक आध, तो आधा घंटा बैठे हैं, ब्रेक लिया है या कुछ नहीं कर रहे, पढ़ने का मन नहीं है, सॉल्व कर फिर फोन खोलो, लैपटॉप खोलो, वो रिव्यू थियरी का वीडियो देख लो, उतना समझ लो वो बंदा बोलना क्या चाह रहा है या थियरी में क्या लिखना है, तो उतना तुम समझ जाओगे ना, तो भी तुम पेपर में लिखोगे, तुमको मार्क्स मिल जाएंगे, ओके। ऑल द बेस्ट गाइस, इंडिया ने तो वर्ल्ड कप जीत लिया, अपन को भी अभी अपना सीए इंटर का ट्रॉफी, सीए इंटर का वर्ल्ड कप अपन को जीतना है, वो अपना T20 चैंपियनशिप है, या मैं बोलूं T3 चैंपियनशिप है, वो अपन को जीतना है, सीए फाइनल में पहुंचना है, ओके। ऑल द बेस्ट एंड कीप वर्किंग, स्टे मोटिवेटेड।